इसी बीच अहजिन का कॉल जेहू के पास आता है। अहजिन उसे कुछ काम के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद जूनसेओ गाड़ी में जेहू को देखता है और पूछता है कि क्या अभी अहजिन का फोन आया था। जेहू पूछता है कि उसे कैसे पता चला। जूनसेओ कहता है कि उसके चेहरे से साफ पता चल जाता है कि अहजिन का कॉल कब आता है। जूनसेओ पूछता है कि अहजिन ने क्या कहा। जेहू बताता है कि अहजिन ने कहा है कि इस बारे में जूनसेओ को मत बताना। फिर वह वार्निंग देता है, वैसे तुम्हारे घर पर एक पागल लड़की आई हुई है, आज वहाँ मत जाना। अगले सीन में हम जैंगो को देखते हैं जो अहजिन के पिता की फोटो देख रहा होता है। इसके बाद लेना अपने और जूनसेओ के बारे में डेटिंग न्यूज देखती है। वह खुश होती है। अगले सीन में मैनेजर मैरी काम के सिलसिले में जूनसेओ से मिलने आती है। जूनसेओ उससे पूछता है, क्या आप मुझे जानती हैं? मैरी हाँ कहती है और बताती है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है कि वह लोगों की मदद करता है। जूनसेओ कहता है कि वह बस यही चाहता है कि लोग खुश रहें। वह इनकांग के बारे में पूछता है कि क्या वह ठीक है। मेरी कहती है कि उसके बारे में पूछने के लिए धन्यवाद, वह कोई एक्टर नहीं बल्कि उसके लिए भाई जैसा है और फिलहाल वह पहले से कहीं ज्यादा खुश है। फिर मैरी एक नए शो की बात करती है जिसके लिए वह आई है। जूनसेओ चाहता है कि उस शो में अहजिन को कास्ट किया जाए। अगले सीन में मैरी इनकंग से इस शो के बारे में बात करती है। इनकंग कहता है कि अहजिन अभी कास्ट नहीं कर सकती, उसे रेस्ट की जरूरत है। मेरी बताती है कि राइटर ने जिद की है कि कास्ट वही होगी। इनकंग कहता है कि वह इस बारे में बाद में बात करेगा। वह जूनसेओ का नाम लेता है और बताता है कि लीना आजकल जूनसेओ को डेट कर रही है। आजिन कहती है कि उसे पता है, उसने न्यूज देख ली थी। फिर वह शो की स्क्रिप्ट की बात करती है और कहती है कि उसने स्क्रिप्ट पढ़ ली है और वह बहुत अच्छी है। आजिन कहती है कि वह शो कर सकती है। इनकंग कहता है कि वह एक हफ्ते में सोचकर बताए। जूनसेओ कहता है कि वैसे भी उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसलिए आजिन को यह शो करना ही होगा। इसके बाद जूनसेओ अपने घर आता है लेकिन वहाँ उसे आजिन मिलती है। आजिन कहती है कि वह लेट हो गया है। जूनसेओ जवाब देता है कि लेटे तो वह खुद है। आजिन आरोप लगाती है कि जूनसेओ ने कंपनी में निवेश किया, मैरी को पैसों से ब्लैकमेल किया और उसे कास्ट होने पर मजबूर किया। जूनसेओ कहता है कि आजिन को पहले यहाँ आना चाहिए था। वह याद दिलाता है कि आजिन ने कहा था कि वह इनकंग को सिर्फ 1 साल डेट करेगी और फिर ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन अब उसने ऐसा नहीं किया। जूनसेओ पूछता है, क्या तुम सच में उसके प्यार में पड़ गई हो? अहजिन पलटकर पूछती है, और तुम, क्या तुम लिना को डेट कर रहे हो? जूनसेओ मान लेता है कि हाँ, वह लिना को डेट कर रहा है। वह कहता है कि लिना उसे परेशान करती थी, इसलिए वह उसे अपने पास रखता है। उसके पास कई वजहें हैं और वह लिना को आजिन के पास आने से रोक सकता है। आजिन कहती है कि जूनसेओ बदल गया है। जूनसेओ जवाब देता है कि वह वही कर रहा है जो आजिन पहले करती थी। आजिन ने ही उसे बदल दिया है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। वह आजिन को किस करने की कोशिश करता है लेकिन आजिन ऐसा नहीं चाहती। उसी समय लिना बाहर से आ जाती है और दोनों को साथ देख लेती है। वह जोर से चिल्लाती है। जूनसेओ उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। जूनसेओ लीना से कहता है कि वे सिर्फ बात कर रहे थे। लीना कहती है कि बात बाहर भी हो सकती थी। वह कहती है कि आजिन को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। लीना आजिन से पूछती है कि क्या इनकंग को पता है कि वह यहाँ आई है। आजिन वहाँ से जाने लगती है और कहती है, तुम जो करना चाहती हो करो। लीना उसके पीछे जाना चाहती है लेकिन जूनसेओ उसे रोक लेता है। इसके बाद आजिन जेहू से मिलती है। जेहू उसे कुछ फुटेज दिखाता है जो जांगो की होती है। जेहू बताता है कि जांगो आजिन के पिता से मिलने गया था और अपने के लिए माफी मांगी थी। वह अब अपने कैफे में काम कर रहा है और आजिन को परेशान नहीं करेगा। आजिन कहती है कि ठीक है। जायहू उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। आजिन कहती है कि उसे क्या होगा, अब वह पहले से खुश है। अगले सीन में लेना रिपोर्टर हाकुक से बात करती है। वह पूछती है कि आजिन के खिलाफ जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसका क्या हुआ। हाकुक बताता है कि वह आर्टिकल 1 घंटे में डिलीट हो गया। लीना गुस्से में कहती है कि हाकुक से कुछ नहीं होगा, उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। वह किसी को कॉल करती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है इनकंग कहाँ है। अगले सीन में लीना जूनसेओ के साथ होती है। जूनसेओ पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। लीना मुस्कुराकर कहती है कि चिंता मत करो, वह उसे एक अच्छी जगह ले जा रही है। अंतिम सीन में हम इनकंग और आजिन को साथ देखते हैं। आज इनकंग का बर्थडे होता है और आजिन उसके साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। इनकंग उसे प्रपोज करने वाला होता है और शादी की बात छेड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी लीना वहाँ पहुँच जाती है। वह दोनों को देखकर पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। वह सरकास्टिक तरीके से कहती है कि क्या वे डेट पर आए हैं या आज इनकंग का बर्थडे है। फिर वह बर्थडे विश करती है और कहती है कि वह भी एंजॉय करने आई है। लीना कहती है कि चलो सब साथ में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद वह जूनसेओ को भी बुला लेती है। अब वहाँ चारों बैठे होते हैं, आजिन, इनकांग, जूनसेओ और लीना। लीना आजिन और जूनसेओ को देखकर कहती है कि ये दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। यह सुनकर इनकंग शॉक्ड हो जाता है। वह आजिन से पूछता है कि क्या यह सच है। आजिन साफ कहती है कि वे
क्लासमेट नहीं थे बल्कि स्टेप सिबलिंग।